हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था इस साल हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं हमारे 9वें ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम में। बैजनाथ धाम आने के लिए आपको सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो जेसीडी रेलवे स्टेशन पड़ेगा। तो आपको वहाँ के लिए ट्रेन लेनी है। ये ट्रेन आप रांची, पटना, कोलकाता यहाँ से ले सकते हैं। जेसीडी स्टेशन से ये जो बैजनाथ धाम है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए चलते हैं सीधे मंदिर के प्रांगण में। उससे पहले हम शिव गंगा में स्नान करेंगे। बताते हैं कि रावण जब शिवलिंग को लेकर लंका जा रहे थे तब उसे लघु शंका का एहसास हुआ, और जब लघु शंका के उपरांत उसे शुद्धि के लिए जल की आवश्यकता हुई तो उसने गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी का प्रहार कर जल की उत्पत्ति की थी। यह जल स्रोत शिव गंगा है और ये गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, लाइन में खड़े हैं हम, और आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। और गर्भगृह में जाने में कम से कम सावन का महीना है तो 5 से 6 घंटा आपको लाइन देना पड़ेगा। और अब हम गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। तो हमने आपको बाबा के दर्शन करवाए हैं लाइव। अब हम बाहर निकलते हैं और बगल में ही पार्वती जी का मंदिर है जहां उनका हृदय गिरा था। ये भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो उनका दर्शन भी हमने किया। अब ये मंदिर के ऊपर से, पार्वती जी के मंदिर के ऊपर से शंकर जी के मंदिर तक गठजोड़ होता है। ये आप वहाँ करवा सकते हो। ये देखिए, बहुत ही शानदार लगता है ये। और आप कोई मन्नत अगर मांगो तो ये आप करवा सकते हो। और इसी प्रांगण के अंदर काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं जो आप देख सकते हो। और कांवड़ियों की बहुत भारी भीड़ है, और आप कोई भी दिन आओ यहाँ पे आपको ऐसी ही भीड़ मिलेगी। यहाँ पे श्रद्धालु की कभी कमी नहीं होती। और कहा जाता है कि यहाँ आप जो दिल से मांगोगे वो आपकी मन्नतें पूरी होती है। और इस मंदिर को लेके भी काफ़ी सारी पौराणिक कथा है, तो इसकी जो पौराणिक कथा है वो आज हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि रावण ने हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने अपने सारे सिर काट के भगवान को प्रसन्न करना चाहा। जब वो अपना 10वां सिर काट रहा था तभी भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे रोक लिया। शिव जी ने रावण को उसका वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर रावण ने कहा कि वो उन्हें लंका ले जाना चाहता है। इसके पश्चात शिव जी ने अपना लिंग रूप धारण किया, परंतु उसे यह चेतावनी भी दी कि यदि वो इसे पृथ्वी पर रखेगा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। माँ पार्वती ने उसी वक्त गणेश जी से वचन लिया कि वे रावण को रोकेंगे। तभी भगवान विष्णु ने गणेश जी को रावण को रोकने के लिए युक्ति का उपयोग करने के लिए कहा। तब गणेश जी ने अपना रूप बदला और रावण को खूब सारा पानी पिलाया। मार्ग में चिताभूमि आने पर रावण को लघु शंका का एहसास हुआ, तो रावण ने शिवलिंग को गणेश जी के हाथ में थमाकर लघु शंका निवृत्ति के लिए चले गए। तब गणेश जी ने शिवलिंग को भारी समझकर वहीं स्थापित कर दिया। इस प्रकार जो शिव जी हैं वो वहीं पे विराजमान हो गए। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम ऑटो पकड़ के निकल पड़े हैं बैद्यनाथ धाम भ्रमण करने। तो हम पहले पहुंचे हैं नौलखा मंदिर कहा जाता है इसे, और इसके आसपास बड़े पेड़ पौधे, बहुत ही सुंदर जगह ये बना हुआ है। इसका इतिहास कुछ ऐसा है, 12वीं शताब्दी में चटवाहा डायनेस्टी द्वारा यह मंदिर बनाई गई थी, और उस टाइम में इस मंदिर का कुल खर्च आया था 9 लाख रुपये। जी हाँ, 12वीं शताब्दी में इसका कुल खर्च आया था 9 लाख रुपये, इसलिए इसे नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की 9 लाख की राशि यहाँ की रानी चारुशिला द्वारा दान की गई थी। यहाँ का रानी का ताल्लुकात कोलकाता के राजघराने से था, और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन हमने परमिशन लेके शूटिंग की है। और यहाँ पे पूजा होती है राधे श्याम जी की, तो ये एक मस्ट विजिटेड साइट है। और इसके बाद हम यहाँ से बाहर की तरफ अगर आएंगे तो आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। ये बहुत ही बढ़िया मंदिर है, आप यहाँ ज़रूर आएँ, और ये मस्ट विजिट प्लेस में एक आपको मिलेगा। और यहाँ दर्शनार्थी बहुत आते हैं। अब यहाँ के बाद हम निकले हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, जिसे कहा जाता है तपोवन पर्वत। तो हम पहुंच चुके हैं तपोवन हिल्स में। यहाँ पे एक महादेव का भी मंदिर है जिसका नाम है तपोनाथ महादेव, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ कुछ सीढ़ियाँ हैं, चढ़ाई आपको ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा।
और इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रावण ने आके तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तब देवतागण मिलकर हनुमान जी से अनुरोध किए कि आप उनकी तपस्या भंग कर दे, तो हनुमान जी ने अपने गदा से इस पर्वत पे मारा था, तो ये पर्वत खंड खंड हो गया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो पर्वत की शिलाएँ है छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, और इसके बीच में हनुमान जी की आकृति भी आपको नज़र आएगी। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। और हमें यहाँ पे रात हो गई है, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं। तो ये आप जो छाया में एक पर्वत देख रहे हैं, इसका नाम है त्रिकुट पर्वत, जो कल हम जाएंगे। अभी हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, तो हम लोग मिलते हैं कल और फिर हम चलेंगे त्रिकुट पर्वत। 21 किलोमीटर फ्रॉम देवघर बस स्टैंड। त्रिकुट पर्वत की 3 चोटियां हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का ही वास होता है। इसी के नाम पर इस पहाड़ का नाम त्रिकुट पहाड़ रखा गया है। इस पहाड़ पर आप ट्रैकिंग, रोपवे, वन्य जीव एडवेंचर्स, आप इन सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। ये एक बहुत ही लोकप्रिय पिकनिक स्थान और तीर्थ यात्रा के लिए भी एक जगह है। चढ़ाई पर घने जंगल में प्रसिद्ध त्रिकुटाचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद का आश्रम भी है। हाइकिंग हिल्स में 3 चोटियां होती हैं और सर्वोच्चम चोटी सागर स्तर से 2470 फीट की ऊंचाई तक जाती है और जमीन से लगभग 1500 फीट जमीन पर ट्रैकिंग के लिए आदर्श स्थान बनाती है। इन 3 चोटियों में से केवल 2 ही को ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित माना जाता है, जबकि तीसरी व्यक्ति अपनी अत्यधिक ढलानों के कारण पहुंच योग्य नहीं है। यहाँ पर रोपवे की सुविधा दी गई है, जो कि मुख्य चोटी के शीर्ष पर ले जाती है। देवघर का एक रोमांचक 360 डिग्री दृश्य ट्रायक पहाड़ से शीर्ष पर उपलब्ध है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बंदर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हर जगह पे ही हैं। इस पर्वत पर बहुत सारे स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर आप हनुमान जी की छाती, सीतादीप, रावण के पुष्पक विमान का हेलीपैड, नारायण शिला, सुसाइड पॉइंट, अंधेरी गुफा, गणेश पर्वत, बेलपत्र बागान। त्रिकुट पहाड़ के बेलपत्र का बहुत महत्व है। शिव भक्त यहाँ से बेलपत्र तोड़कर बाबा मंदिर में शिव पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर जो रोपवे की सुविधा है वो आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही चालू रहती है। शाम के 4 बजे के बाद प्रवेश बंद हो जाता है। रोपवे की जो सुविधा है उसका जो कीमत है वयस्क व्यक्ति के लिए 130 रुपये, बच्चों के लिए 65 रुपये है। ये 2 तरफा यात्रा का किराया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम पैसे में आपको जो रोपवे की सुविधा मिल जाती है। यहाँ ऊपर आते ही आपको छोटे छोटे कई सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इन सभी का दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए। आप जब भी बैजनाथ धाम आए, त्रिकुट पर्वत पे ज़रूर आए। ये एक तीर्थ के समान ही माना जाता है। तो आज का हमारा सफ़र बस इतना ही है। अगली बार हम मिलेंगे आपसे किसी और अन्य शहर में। हमारा मकसद इतना ही है कि जो लोग दर्शन के लिए आएँ वे पूरी जानकारी लेकर आएँ, और जो लोग नहीं आ सकते हैं वे लोग घर बैठे ही सारी दर्शन कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी इनके दर्शन कराएं। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जय बाबा बैद्यनाथ की।